नेक्स्ट देखो केस थर्ड, व्हेन वन रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0, अदर टू रूट्स आर डिफरेंट एंड k इक्वल टू 0। ठीक है, एक रूट पिछले वाले में भी 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक्स्ट्रा है कि k यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी किस फॉर्म में रिड्यूस होगी, इन तीन टाइप में से किसी में भी हो सकती है। सिलेंडर में हो सकती है, इलिप्टिक या हाइपरबोलिक, या फिर पेयर ऑफ प्लेन में। यानी कि अगर कांस्टेंट हुआ तो वो सिलेंडर होगा, इलिप्टिक होगा अगर सेम वही लास्ट वाले की तरह है। ठीक है, जैसे पैराबोलॉइड था वहाँ पे कि प्लस हुआ तो एलिप्टिक है, माइनस हुआ तो हाइपरबोलिक है, और अगर कांस्टेंट ही नहीं हुआ और माइनस हुआ तो पेयर ऑफ प्लेन है। ठीक है, नाउ व्हेन k इक्वल टू 0 देयर इज अ लाइन ऑफ सेंटर गिवन बाय एनी टू ऑफ इक्वेशन, कि वही एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखेंगे, किन्हीं भी दो इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे और k वहाँ पे 0 आ रहा होगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइन ऑफ सेंटर्स, कि हम कोई भी फिर वहाँ से अल्फा बीटा पॉइंट निकाल लेंगे, सेंटर वाली लाइन का कोई भी पॉइंट, और वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डी डैश निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म इस तरह से बनेगी, क्योंकि k 0 आ रहा है तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी, लैम्डा 1 x स्क्वायर लैम्डा 2 y स्क्वायर प्लस डी डैश, और डी डैश क्या होगा, वही होगा आपका जैसे पहले में किया था, u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d। ठीक है, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स और हाइपरबोलिक सिलेंडर को अकॉर्डिंग एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर ऑफ सेम साइन और अपोजिट साइन। यानी कि सेम साइन के हुए प्लस आ गया तो एलिप्टिक है, अदरवाइज नेगेटिव आ गया तो हाइपरबोलिक है। ये तो होगी फर्स्ट दो केस की बात। अगर d भी 0 हो जाए, यहाँ से देख लो, अगर ये d डैश अगर ये डी डैश 0 आ जाता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ से कंपेयर कर लो, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो अगर डी डैश 0 हो गया तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि अगर ये 0 हो गया तो पेयर ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि रियल इमेजिनरी होगा, या तो रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 हैव अपोजिट और सेम साइन, क्योंकि साइन जो है वो सेम है या अपोजिट है। अब सबसे पहले में क्या शो करना है कि इलिप्टिकल सिलेंडर है, सेम वही है पहले स्टेप की, कंपेयर करो, डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक बनाओ, लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा आया 036। ठीक है, अब डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं यहाँ से, लैम्डा इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालने हैं, ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन इनमें से फर्स्ट 2 को सोल्व किया इन्होंने। ठीक है, किन्हीं भी दो को सोल्व करके निकालना है, फर्स्ट 2 को सोल्व करके ये आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब के निकाल के देखो, वो आपके पास पहले आपको वैल्यू पता है, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन, ये वैल्यू होती है आपके पास। यहाँ पे रख के देखो के 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब सिलेंडर वाली फॉर्म में चेंज होगा ये। पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, फिफ्थ और सेवन्थ इक्वेशन सेम आई है, तो फिफ्थ और सिक्स को सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व कैसे करें, कांस्टेंट तो 3 है, इक्वेशन 2 है, तो क्या करो, जेड को 0 पुट कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया था कि हमें उस लाइन पे कोई पॉइंट चाहिए। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट चाहिए उस लाइन पे, तो हम क्या करते हैं, जेड को 0 पुट कर लेते हैं। कोई एक पॉइंट ही तो निकालना है, तो जेड को 0 पुट कर लेते हैं, उस वाले पॉइंट को निकाल लेते हैं जहाँ पे जेड 0 है। जेड को 0 पुट करते ही 2 इक्वेशन आ गई, 2 ही अननोन है, सोल्व करके एक्स और वाई निकाल लो। ठीक है, देयरफॉर 1 पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सेंटर इज दिस, तो ये आपका सेंटर बन गया। यहाँ से डी डैश निकाल लो, यू ये आपका अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रखो, यू वी डब्ल्यू डी रखो, तो आपके पास ये आ जाएगा, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब प्लस का साइन आ रहा है तो क्या है, इलिप्टिकल सिलेंडर है, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या शो करना है, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्टेट द नेचर ऑफ सरफेस रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन। तो यहाँ तक का स्टेप सेम होगा, कंपेयर करो, डिस्क्रिमिनेंट क्यूबिक निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू 0 - 2 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है, वैल्यू रख दो इनमें जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस आएंगी जहाँ से। ठीक है, एल एम एन निकाल लो, के की वैल्यू वापस देखो 0। अब के 0 है तो कोई पॉइंट निकालते सेंटर पे, तो उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव 0 करो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इक्वेशन 6 इज द सम ऑफ 4 and 5, कि अगर आप 4 और 5 का सम करो तो आपको 6 इक्वेशन मिलती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन तो 2 ही हुई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 3 अननोन निकालने हैं, इक्वेशन 2 बची है। ठीक है, तो 5 और 6 को सॉल्व किया है इन्होंने, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जेड को वापस से 0 रखा है, एक्स वाई सोल्व करके निकाल लिया, ये आपका अल्फा बीटा गामा आ गया, यहाँ से डी डैश निकाल लिया वापस से, और इक्वेशन में वैल्यू रख दो। यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपकी कौन सी इक्वेशन हुई, हाइपरबोलिक सिलेंडर हुआ। ठीक है, और सेंटर आपका ये वाला पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियो जो है वो 1 1 1 है। ठीक है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी। तो इसमें कोई भी डाउट होंगे, वैसे तो काफ़ी सिंपल है और बिल्कुल ईजी है,
कुछ भी नहीं है, सेम स्टेप प्रोसीड कर रहा है, बस आपका फॉर्म ध्यान रखने की किस फॉर्म में आपको कौन से वाली क्या मिलेगा, ठीक है, कि इलिप्टिकल पैराबोलॉइड कहाँ मिल रहा है, ठीक है, और सिलेंडर कहाँ मिल रहा है, बस ये वाली फॉर्म में ना आपको ध्यान रखनी है, बाकी सारा सिंपल है। फिर भी कोई डाउट हो तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे।